संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम, भाज्य तथा अन्य प्रकार की संख्याओं को हम जानते हैं और इस संबंध में मैंने आपके सामने बहुत सारी वीडियो भी प्रसारित की। सम विषम संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सभी चीज़ों की मैंने आपको जानकारी दी हूँ। और आज हम आपके सामने जिस चीज़ की जानकारी लेकर आए हैं उसको बीजांक कहते हैं। बीजांक क्या है? बीजांक हम किसे कहते हैं? तो साथियों, आज हम इसी संबंध में आपके सामने चर्चा लेकर आए हैं। बीजांक संख्या, ये बीजांक क्या है? बीजांक जो होते हैं ये एक अंकी संख्या होती है। एक अंकी संख्या होती है। यदि हम बीजांक को बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बीजांक संख्या 9 होती है, 1 से 9 तक की। दूसरे प्रकार से हम बीजांक संख्या को बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या को, किसी एक संख्या को, चाहे वो कितनी भी अंकों की हो, उनको इस प्रकार से जोड़ना कि जोड़ते 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 जब वो एक अंक में आ जाए तो ऐसी संख्याओं को हम बीजांक संख्या कहें। क्योंकि प्रत्येक संख्या का कोई ना कोई एक बीजांक संख्या होती है। तो ये तो बात हो गई बीजांक संख्या की। एक बार और मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजांक 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम बीजांक संख्या बोलते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या, चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो, जब हम उसको जोड़ेंगे, किसी भी संख्या को जब हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो भी हमको प्रतिफल प्राप्त होगा, यदि वो फिर से 2 अंक में आ रहा है या 3 अंक में आ रहा है तो फिर उसको जोड़ेंगे, 2 अंक में आ रहा है तो फिर उसको जोड़ेंगे। जब हम उसको 1 अंक में कर लेंगे, जब वो 1 अंक में आ जाएगा तो वही जो 1 अंक आया है उसी को हम बीजांक कहते हैं। उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? बीजांक। अब बात आती है अंक और बीजांक। अंक और बीजांक में क्या अंतर है? या ये बोल सकते हैं कि अंक हम किसे कहेंगे और बीजांक हम किसे कहेंगे। तो यदि हम देखें हमारे अंकों की यदि हम बात करें तो हमारे अंक होते हैं 10। हमारे अंक होते हैं 10, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हैं हमारे अंक 0 से लेकर 9 तक के, जिन्हें हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। 0 से लेके 9 तक के हमारे अंक है और इन्हीं 9 अंकों के अंदर सभी संख्याओं का समावेश होता है। चाहे वो 1 अंक की हो, चाहे वो 2 अंक की हो, चाहे वो 3 अंक की हो, इतनी ही अंकों से हमारी सभी संख्याओं का निर्माण होता है। इसको हम अंक बोलेंगे। मगर बीजांक जो हमारे होते हैं वो हमारे बीजांक होते हैं 1 से 9 के अंदर। बीजांक जो होंगे हमारे वो 1 से 9 के अंदर होंगे। बीजांक को हम अंग्रेजी में डिजिटल रूट भी कहते हैं और हिंदी में बीजांक कहते हैं और मूलांक कहते हैं। मूलांक यानी मूल, उसका मूल अंक कौन सा है, किसी भी संख्या का मूल अंक कौन सा होगा, तो उसको हम बीजांक या मूल्यांक बोलेंगे। तो आपको यह बात तो समझ में आ गई कि बीजांक अंक जो है हमारे वो कौन से हैं? 1 से 9 तक के हैं। अब हम बात करेंगे कि बीजांक किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। बीजांक हम किस प्रकार से बात करते हैं, तो मैं अब आपको उसके संबंध में जानकारी दूंगा। इसके बाद किसी भी संख्या का बीजांक किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो हम
आपको बीजांक ज्ञात करने की जानकारी दे रहे हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, जैसे मान के चलो हमने एक संख्या लिया 23। मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजांक हमारे 1 से लेकर 9 तक के होते हैं, इसी को हम मूलांक भी बोलते हैं। अब हमको 23 का बीजांक की जानकारी लेना है, तो 23 के यदि हमको बीजांक की जानकारी लेना है तो 2 धन 3 बराबर 5। 23 जो संख्या थी, हमने 23 जो संख्या थी जब उसको हमने जोड़ा तो जोड़ने के बाद वो आया 5। कहने का मतलब 23 का यदि हम बीजांक की बात करें तो 23 का बीजांक 5 होगा। और हम एक संख्या ले लेते हैं, हमने ले लिया 7 और 1, ये हो गया हमारा 8। तो यहाँ पे 71 का यदि हम बीजांक देखें तो हमारा 71 का बीजांक कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर हम किसी भी संख्या को जोड़ रहे हैं, जब वो एक अंक में दिया जाए तो उसको हम उस संख्या का बीजांक कहेंगे। अब मान के चलो मैं एक संख्या और ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 7 और ये हो गया 8, हमारी संख्या है 78। हमने इसको जोड़ा तो ये हो गया हमारा 15। क्योंकि हमारे बीजांक 1 से 9 के बीच में होते हैं तो इस 78 का बीजांक हमारा 15 नहीं होगा। हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको एक बार जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, तो हमारा 78 का जो बीजांक होगा वो कितना होगा? 6 होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का यदि हमको बीजांक को यदि हमको ज्ञात करना है तो उसको हमको इकाई के अंक तक के जोड़ना पड़ेगा। जैसे और हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 9 और 5। यहाँ पे संख्या है हमारी 95, हमने 9 और 5 को जोड़ा तो हमारा 14 आया, और 14 को हमने जोड़े तो ये हमारा कितना आ गया? 5। कहने का मतलब 95 का बीजांक हमारा कितना होगा? 95 का बीजांक हमारा 5 होगा। इसी प्रकार से और हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसा हमने ले ली 2300 और हमने ले लिया 2385। हमको 2385 का बीजांक ज्ञात करना है, तो 2 धन 3 धन 8 और धन 5, इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। 5 और 5 10 और 8 18 हो गया। और हम 18 को भी जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारा 9। कहने का मतलब ये है कि 2385 का हमारा जो बीजांक हुआ वो कितना हुआ? 9। तो हम किसी भी संख्या का यदि हमको बीजांक ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार से एक अंक में इस बीजांक को प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों, अब हम बात करते हैं कि ये बीजांक जो है इनका क्या उपयोग है, क्योंकि हम बीजांक की तो बात कर रहे हैं कि बीजांक है, मगर बीजांक का हमारा उपयोग क्या है, तो इसके बारे में आपको जानकारी बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ये बीजांकों की बहुत उपयोगिता है। जैसे हम जिस भी तारीख को पैदा हुए हो, यदि हम 1 से 9 के बीच में यदि हम पैदा हो रहे हैं तो उसका बीजांक तो वही होगा। यदि हम 1 तारीख को पैदा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 9 तारीख को पैदा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बीजांक वही होंगे। अब बात ये आती है कि मान के चलो कि किसी का जन्म 17 तारीख को हुआ है, तो अगर 17 तारीख को अगर जन्म हुआ तो इसके बीजांक की यदि हम बात करेंगे तो इसका बीजांक आएगा 8। तो ज्योतिष शास्त्र में बीजांक का बहुत महत्व है, इसी को हम मूल्यांक भी बोलते हैं। तो ये तो होगी हमारी ज्योतिष शास्त्र के संबंध में बात कि ज्योतिष शास्त्र में बीजांक का बहुत महत्व है, बहुत उपयोगी है। अब हमको इस बीजांक की आवश्यकता हमको क्यों है, हम बीजांक को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो अभी मैंने आपको एक महत्व बता दिया कि इसके ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा, हम यदि गणित की बात करें तो गणित में भी इसका बहुत महत्व है। जब हम किसी भी संख्याओं की संक्रिया करते हैं,
संक्रिया से तात्पर्य क्या है? जो हमारी 4 संक्रिया है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग की जब हम संक्रिया को ज्ञात करते हैं और उसका जो आंसर प्राप्त होता है, तो वो जो आंसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि वो सही है या गलत है, तो यहाँ पे जो बीजांक जो है, क्योंकि बीजांक से हम अपनी संख्याओं की संक्रियाओं के जो प्रश्न हैं उसके हम उत्तर बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे लिए बीजांक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज मैंने आपको बीजांक की इतनी जानकारी दिया हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हमारी जो संख्याओं की संक्रिया है उसमें बीजांक से हम उत्तर को कैसे ज्ञात करेंगे, इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। और जो भी भाई मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जहां सब्सक्राइब लिखा है नीचे तरफ उसको देखिए। यदि वो लाल से लिखा तो उसको एक बार पुश कीजिए। बाजू में आपको एक घंटी नज़र आएगी, आप घंटी को जैसे पुश करेंगे और सबसे ऊपर ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मेरे नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाले वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इसी क्रम में मेरे जितने भी वीडियो हैं आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी प्रसारित करेंगे जिसमें हम और भी आपको बीजांक से उत्तर हम कैसे ज्ञात करेंगे इसकी हम जानकारी देंगे और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।